मैडम राइट्स द बस को स्टडी करने चल रहे हैं और इसके राइटर हैं वलीद खान नन। हालांकि ये पेन नेम है, सीडोनिम है। इनका जो रियल नेम वो था आर के कृष्णसामी। कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, लगभग 75 बुक्स। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1978 में। 2006 में इनकी डेथ हो गई 85 ईयर्स की एज में। टाइटल मैडम राइट्स द बस। अब इसमें मैडम को आप ये मत समझिएगा कि कोई लेडी की बात हो रही है यहाँ पे, बल्कि एक 8 साल की बच्ची की बात हो रही है जो कि क्यूरियस है, आसपास की चीज़ों पे नज़र रखती है और कुछ एडवेंचरस भी है क्योंकि वो बस को अकेले ही राइड करती है। और सिंस कि वो दब्बू नहीं है, दुनिया को फेस करने की हिम्मत रखती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो मैच्योरिटी थी 8th ईयर की बच्ची की, तो इसलिए यहाँ पर इसे आप एक रिस्पेक्ट के तौर पे उसे यहाँ पे मैडम संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है, जो कि बस का कंडक्टर उसे कहता है। तो मैडम यानी कि वो बच्ची है, वो कैसे बस को राइड करती है, इसकी सवारी के क्या अनुभव होते हैं, क्या उसे नया सीखने को मिलता है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और साथ में इस तरह से स्टडी करना है कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सकें सिंपल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया है हमें और किस प्रकार से क्यों वो बस की सवारी करने की कोशिश करती है। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी मतलब कि ऐसी कहानी जिसमें हो सकता है आप कहीं कहीं पे दिल आपका दुख जाए, आपकी इमोशंस जाग जाए। एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी। 8 साल की बच्ची की पहली बस यात्रा इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, जो उसे घर से बाहर की दुनिया में लेके जाती है। हर विलेज इज आल्सो इंडक्शन, यानी उसके गांव से उसे बाहर लेके जाती है। इंडक्शन का मतलब एक प्रकार से इंट्रोड्यूस कराना किसी से इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसी बस की फर्स्ट जर्नी में उसे जीवन और मौत, लाइफ एंड डेथ का अनुभव होता है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ। तो ऐसा नहीं उसने कभी डेथ का नाम ना सुना हो, लोगों की मौत के बारे में ना सुना हो, और जीवन क्या होता है वो तो जी रही थी, लेकिन फिर भी वो तो थी बच्ची ही। सी सीज द गैप, गैप का मतलब अंतर, फासला होता है। बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ, यानी हम इस चीज़ को जाने कि डेथ भी होती है लोगों की, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हम समझ भी पाएँ कि डेथ क्या होती है। तो किसी चीज़ को जानना, उसे समझना, उसे एक्सपीरियंस करना, इसमें गैप है, डिफरेंस, उसी गैप की बात यहाँ की गई है। एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे जिसको आप कर सकते हैं कि लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, देन पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस यू थिंक शी विल फाइंड इन द टेक्स्ट। अब देखिए बस की बात है तो पैसेंजर्स भी होंगे, चढ़ेंगे, बस कहीं ना कहीं रुकेगी, बस से उतरेंगे भी, टिकट्स भी लेना पड़ेगा, आवाज़ भी होगी, खड़खड़ाहट की भी आवाज़ होगी, बस चलेगी, सीटें होंगी उसके अंदर, और बस धीमे भी होगी, रेंगते हुए भी चलेगी, और विशल भी बजाएगी, यानी हॉर्न देगी। यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाई बस मोर देन वंस। आप एक से ज़्यादा बार तो ज़रूर बस में आपने सवारी की होगी, कुछ नहीं तो कितने बच्चे तो बस से स्कूल आते जाते होंगे। वट कैन यू सी फ्रॉम अ फास्ट मूविंग बस। फास्ट मूविंग बस से आप क्या देखते हो। गिवन बिलो आर सम सजेशंस, यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं। स्पीक ब्रीफली अबाउट सम ऑफ दीज सीन्स, तो इनके कुछ सीन्स के बारे में आपको बात करनी है, और अबाउट अदर सच सीन्स दैट यू हैव सीन, या जिसे आपने देखा उनके बारे में, और राइट अ सेंटेंस और टू अबाउट देम, तो इसे आप खुद ही करिए। नदियाँ हैं, दुकानें हैं, मूविंग ट्रेन्स हैं, ये सब आपने देखा है, तो इनके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। अब हम डायरेक्ट टेक्स्ट में चलते हैं। अब चूंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, फोर्थ पार्ट में, इसे हम एक पार्ट में कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट रहेंगे। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वलियम्मई, तो वलियम्मई उसका नाम हो गया। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट रूप में उसे वल्ली कह के बुलाते थे। उपनाम छोटा सा नाम घरों का होता है लोगों में। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल की थी। वेरी क्यूरियस, चीज़ों को जानने की उसके अंदर इच्छा रहती थी, मतलब दब्बू नहीं थी कि हाँ चुपचाप जैसे हो रहा है होने दो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शी वॉज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट थिंग्स। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग। अब ऐसे बच्चे शांत एक जगह बैठते नहीं हैं, तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था, वो अपना टाइम जो उसका बचता था खाली, वो कैसे पास करती थी, तो सबसे अच्छा उसका टाइम पास था स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। तो अपने घर के सामने जो दरवाज़ा था, यानी कि जो फ्रंट डोर था, और बाहर की दुनिया रोड वगैरह था उसके बाहर उसको दिखाई देती थी, तो वहीं वो खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखती थी कि सामने जो सड़क है बाहर, उस पर क्या होता रहता है। देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके कोई साथी नहीं थे उसके साथ खेलने वाले। ऑफर होने जो उसकी उम्र के हों। ऑन हर स्ट्रीट, यानी जिस गली में वो रहती थी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट सी हैड टू डू, यानी दिस मीन्स यही, जो वो खड़ी होती थी डोरवे पे और बाहर नजर रखती थी, जो कुछ भी रोड पे होता रहता था स्ट्रीट पर, उसे देखती रहती थी। ये इसका, यानी दिस इसके लिए आया है, यही इसका सबसे फेवरेट पास टाइम था, यही वो करती थी उस समय, यानी खेलती नहीं थी, बस वहीं खड़ी रहती थी।
बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट। यानी अगर वो प्लेमेट्स के साथ नहीं खेला करती थी क्योंकि उसकी उम्र के नहीं थे, तो ऐसा नहीं था कि वो मिस करती थी बहुत गेम्स को, क्योंकि गेम्स में हम इंजॉय करते हैं। तो जब फ्रंट डोर पे खड़ी रहती थी तो वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल, यानी हर प्रकार से, यानी कोई कमी ना हो। एवरी बिट एज इंजॉयबल एज ऑफ द एलिबरेट गेम्स, यानी जो भी हम गेम खेलते हैं, छोटे बड़े, कठिन आसान, जो अदर चिल्ड्रन प्ले किया करते थे, तो जो एन्जॉयमेंट उससे मिल सकता है, उससे कम एन्जॉयमेंट उसे यहाँ फ्रंट डोर पे खड़े होके नहीं मिला करता था। वॉचिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट को देखती थी, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। देखिए, जो चीज़ हम नॉर्मली जानते हैं, हमारे आस-पास होती रहती हैं, उसमें कोई भी खास बात नहीं होती, यूजुअल। अनयूजुअल मतलब अनकॉमन, व्हिच वाज़ नेवर सीन और हर्ड बिफोर। So, the 8-year-old girl was a curious girl who did not play with playmates, but she used to stand at the front door and watching what was happening in the streets. And it gave her as much enjoyment as she could obtain from playing with her playmates. And she also got usual and unusual experiences there. ये देखिए खड़ी होकर देख रही है यहाँ पे, और इसने देखिए चिन पर अपनी उंगलियां रखी हुई हैं। तो क्यूरियोसिटी है इसकी आंखों में। द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको बहुत अच्छा लगे, आप अट्रैक्टेड महसूस करें। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज। लेकिन सबसे मज़ेदार, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसे होता था उस बस में था, जो उसके गांव एंड द नियरेस्ट टाउन, और जो नज़दीक का टाउन एरिया था वहाँ को जाती थी, उसको कनेक्ट करती थी, विलेज टू टाउन। क्योंकि वो रोज़ आती थी, जाती थी, तो ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि देखिए अब फिर बस आती होगी, टाइम हो रहा है। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, तो उसके स्ट्रीट से गुजरा करती थी। आप लोग प्रीपोजिशन पर नज़र रखिए। टू हैव वेरी गुड लर्निंग ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल। तो प्रति घंटा, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, तो प्रतिदिन एक बार वो टाउन की तरफ जाती थी और उसके बाद वहाँ से वापस लौटती थी। तो उसे इसमें भी बड़ा मज़ा आता था कि अब बस लौटने वाली होगी, अब बस यहाँ से जाने वाली, आने वाली होगी, जाएगी। द साइट ऑफ द बस, यानी बस को देखते ही, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, उसे हमेशा उसमें नए पैसेंजर्स नज़र आते थे। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ये उसे बहुत मस्त कर देता था देखकर। यानी अनएंडिंग जॉय का मतलब ये है कि रोज़ाना बस को आना है, रोज़ाना वो खड़े होके देखती थी, रोज़ाना नए पैसेंजर्स मिलते थे। हर बार नए पैसेंजर्स देख के और फिर बस का आना, फिर बस का जाना, तो ऑल दीज़ थिंग्स, बच्ची तो थी ही, शी फेल्ट अम्यूज़्ड, इट वाज़ एंटरटेनिंग फॉर हर। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, तो प्रतिदिन, मतलब एक दिन नहीं, डे आफ्टर डे, वो दिन-दिन ऐसे देखती रहती थी बसों को। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट, और धीरे-धीरे करके, टाइनी मतलब छोटी-सी, विश मतलब इच्छा, आपके मन में आ गई, क्रेप्ट रेंगती हुई कहीं से आ गई। तो यहाँ पे क्रेप्ट का मतलब ये है कि धीरे-धीरे एक इच्छा उसके अंदर, धीरे-धीरे मतलब क्रीपिंग करते हुए, स्लोली उसके मन में जाग गई। इनटू हर हेड, हेड मीन्स उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके मन में बात आई। एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पर धीरे-धीरे वो बढ़ने लगी। कहने का मतलब ये है कि वो जो उसकी डिज़ायर थी, धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती चली गई। मतलब फर्स्ट इट वाज़ ओनली अ विश, देन वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई, दैट इज़ ग्रो। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, अब उसके अंदर ये है कि मैं भी किसी दिन इसमें यात्रा करके देखूँ क्या? इवन इफ जस्ट वन्स, चाहे वो एक ही बार मुझे मौका मिले, मिल जाए। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, अब ये विश उसकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती चली गई, और स्ट्रॉन्गर होती चली गई, अंटिल इट वाज़ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। देखिए, जो चीज़ आपके दिलो-दिमाग पे छा जाए, आप उसी के बारे में सोचने लगें, दिस इज़ कॉल्ड ओवरवेलमिंग, यानी ज़्यादा मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शी फेल्ट अबाउट, कि अगर कभी मौका मिल जाए बस की सवारी करने का। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल। देखिए, डिज़ायर के लिए कई वर्ड आए हैं, विस्टफुली, यहाँ मीनिंग भी दिया गया लॉन्गिंग। दरअसल लॉन्गिंग इच्छा को कहते हैं, यानी उत्कट इच्छा जो आपकी होती है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिंग। और विस्टफुली दरअसल जो चीज़ आपको उम्मीद है कि आपको शायद मिलेगी नहीं कभी, और फिर भी आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको चीज़ मिले, देन वी यूज़ दिस विस्टफुली। देयर इज़ अ सैडनेस दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव इट। एट द पीपल हु गॉट ऑन, मतलब जो उस यात्रा पे बस में करते थे, चढ़ते थे, और ऑफ फिर बस से उतरते थे, मतलब दे बोल्डेड एंड अनबोल्डेड द बस। द बस व्हेन इट स्टॉप्ड, जब बस रुका करती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, स्ट्रीट के एक कॉर्नर पे जाके रुकती थी। देखिए, जब वो यहाँ से लौटती होगी, तो वहाँ से पैसेंजर्स आते होंगे गाँव के लिए, वो रुकते होंगे, और जब बस ऐसे आती होगी, तो यहाँ से पैसेंजर्स जो पहले से आ रहे हैं, वो यहाँ से नए पैसेंजर चढ़ते होंगे। तो इस प्रकार से 2 बार उसे बस देखने को मिलती थी। देयर फेसेस, मतलब जो यात्री उतरते थे, चढ़ते थे, वुड किंडल, किंडल मतलब होता है एक प्रकार से जागृत कर देना, जगा देना, और यहाँ पर है उसके मन में फीलिंग्स को ले आना, डिज़ायर को, मेक द फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इमोशंस मोर इंटेंस इन हर लॉन्गिंग्स, मतलब अपनी इच्छाओं में,
ड्रीम्स, उसके सपनों में, उसकी आशाओं में वो जो यात्री थे उनके चेहरे नज़र आते थे, और जब उनके चेहरे नज़र आते थे तो उसके अंदर वो डिज़ायर, वो लॉन्गिंग, ड्रीम्स और होप्स की तरह उसके दिमाग पर, दिलो दिमाग पे छा जाते थे। मतलब शी वाज ओवरवेल्म्ड विद द डिज़ायर टू राइड द बस। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, अगर कभी ऐसा होता था कि कोई उसका दोस्त या उसकी सहेली, उसका कोई भी फ्रेंड अगर वो यात्रा करके लौटता था एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था कि उसकी राइड कैसी थी, द साइट्स यानी जो वो देखता था, वो देखती थी टाउन में जाकर, और उसे सुनाता था या सुनाती थी। किसे? वल्ली को। वल्ली वुड बी टू जेलस। वल्ली जल भुन जाती थी, मतलब ईर्ष्या उसके मन में जाग जाती थी, क्योंकि वो तो राइड कर नहीं पा रही थी और वो लोग राइड करके लौटते थे। यानी कि जो वो कुछ करना चाहती थी वो कर नहीं पा रही थी, तो बेचैनी से, और ऐसा होता है, बच्चे चिढ़ जाते हैं कि बड़ा यात्रा करके आया है, देखना एक दिन मैं भी जाऊंगी। झूठी। टू लिसन एंड वुड साउट, तो वो पूरी बात सुनती भी नहीं थी और बीच में ही चिल्ला देती थी। इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड। देखिए स्लैंग है जो वो लोग यूज़ किया करते थे वहाँ पर। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड, ना तो वो नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही उसके मित्र, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसका कोई मीनिंग समझते थे। दरअसल स्लैंग्स यूज़ होते हैं, अब जैसे बहुत ही कॉमन है कि लोग कह देते हैं ठेंगा ले लो, ठेंगा मिलेगा। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन स्कूल वी यूज टू प्रोनाउंस अ वर्ड कद्दू, किसी भी बात पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लेते हुए। तो ऐसे स्लैंग्स होते हैं, आपके स्कूल में भी यूज़ होते होंगे। तो प्राउड प्राउड, और मैं यहाँ पे थोड़ा मीनिंग लगा सकता हूँ कि बहुत घमंडी हो, बहुत बन रही हो, बहुत बन रहे हो, चुप रहो। बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग, लेकिन वो इसका स्लैंग के रूप में अक्सर यूज किया करते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ अगर हम मांगे अपने फ्रेंड से कि यार मुझे दे देना, कद्दू ले ले, मैं इंडियन स्लैंग्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी प्रकार से स्लैंग हर भाषा में होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और ये स्लैंग डिसअप्रूवल का था, मतलब हम थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग के साथ इसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होगा। तो वो उनकी बातों को सुनने को राजी नहीं रहती थी, बीच में चिल्ला उठती थी, जेलस फील करती थी। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, यानी कई दिन बीत गए और महीने बीत गए, वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स। तो जो वल्ली थी वो क्योंकि क्यूरियस गर्ल थी, ऐसे बच्चे जो हैं हर तरफ नज़र लग रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, यानी एक्टिव रहते हैं। तो केयरफुली कन्वर्सेशंस बिटवीन नेबर्स, तो उसके पड़ोसियों के बीच में कोई बातचीत की बात हो रही है। एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, तो वो जो बस के बारे में जो कुछ बातचीत होती थी, जो पड़ोसी आते जाते थे करते थे, और जो लोग रेगुलरली यूज द बस, मतलब बराबर रोजाना आते जाते थे, हो सकता है गांव से टाउन, टाउन से गांव रोज आते हों, ये काम किया करते हों। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और कभी कभी उनसे वो कुछ क्वेश्चन भी पूछती थी। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ आप सोच समझ कर, विथ फुल इंटेंशन, यहाँ पर लिया हुआ है केयरफुल क्वेश्चंस, तो कुछ समझदारी भरे क्वेश्चन भी पूछती थी। हेयर एंड देयर, जब तब, यहाँ वहाँ। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, तो धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीज़ें पता चलने लगी अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी को लेकर। जैसे द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम अ विलेज, टाउन यहाँ से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग कुछ भी नहीं है, मतलब 30 पैसा क्या माने रखता है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी वेल ड्रेस्ड मतलब कोई अच्छा व्यक्ति रहा होगा, वेल टू डू फैमिली का रहा होगा, रिच रहा होगा, तो उसने इस तरह के व्यक्ति को कहते सुना, 30 पैसा तो कुछ भी नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी, स्केर्सली मतलब बमुश्किल से, हार्डली उसने इतना पैसा देखा होगा, मतलब गरीब घर से थी। फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इसका मीनिंग मैं ये लगाता हूँ कि एक महीने से दूसरे महीने तक आने तक, यानी 30 दिन के अंतराल पे भी 30 पैसा उसके पास इकट्ठा नहीं होता था। इट सीम्ड अ फॉर्चून, तो वल्ली के लिए तो एक फॉर्चून था। फॉर्चून वैसे लक होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्चून हम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो 30 पैसा उसके लिए फॉर्चून था और उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं था। एंड दिस इज द वर्ल्ड, अमीर एंड गरीब। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट का समय लगता था। ये फ्यू डिटेल्स हैं जो उसने बातचीत कर कर और बातों को सुनकर, कुछ क्वेश्चन पूछकर, डिस्क्रीट क्वेश्चंस उसने इकट्ठा कर लिए थे। इसका मतलब यह है कि सी वॉज इंटेलिजेंट आल्सो, स्मार्ट गर्ल। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचने पर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसा, उसने फिर 30 पैसा दे दिया, शी कुड रिटर्न होम, तो दोबारा घर लौट सकती है। ऑन द सेम बस, उसी बस पर, यानी जाकर 30 पैसा, आकर 30 पैसा, कुल 60 पैसा। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो धीरे धीरे अभी सोच रही है कि अब वो 1 बजे वाली बस पकड़ सकती है, आफ्टरनून बस। रीच द टाउन एट 1:45, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, यहाँ जो ईच आवर दिया गया है,
तो लगभग हर घंटे पर बस मिला करती होगी वहाँ पर, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसने आफ्टरनून बस पकड़ने की सोची कि हाँ, कि अगर मैं आफ्टरनून बस पकड़ लूँ, रीच द टाउन, टाउन पहुँच जाऊँ एट 1:45, 45 मिनट में, एंड बी बैक बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक मैं घर वापस आ चुकी होंगी। यानी कि अगर 15 मिनट के लिए बस रुकती भी है, उसके बाद 2 बजे चलेगी तो 2:45 पे पहुंचा देगी। देन 3 डॉट का मतलब ये है कि अभी भी वो सोच रही है आगे, नॉट कन्फर्म्ड वेल। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, इसी तरह से आगे उसके थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते थे। ऐसी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, बार बार सोचती थी ऐसे होगा, उतना टाइम लगेगा, यानी वो प्लानिंग कर रही थी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, प्लान एंड रीप्लान, जाना है फिर मूड बदलना, अब जाना तब जाना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं अक्सर सबके साथ, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, कि करूँ कि ना करूँ, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट तो समाप्त हो गया। क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वैसे भी 4 पार्ट्स हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। खैर, एक दिन स्प्रिंग डे मतलब कि स्प्रिंग मौसम में, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, बस छूटने ही वाली थी, द विलेज, विलेज से छूटने वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ वो मुड़ रही थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, कि अचानक एक स्मॉल का मतलब होता है किसी छोटे बच्चे की आवाज़, वाज हर्ड, चिल्लाने की आवाज़, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, रुको रुको बस को रुको। एंड अ टाइनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, क्योंकि बस चल पड़ी थी लगभग, वाज रेज्ड कमांडिंगली। देखिए, वॉइस में डिटर्मिनेशन हो तो वॉइस कमांडिंग हो जाती है, और डिटर्मिनेशन था क्योंकि 30 पैसा था उसके पास, वो टिकट ले सकती थी, तो बस को तो रुकवा ही सकती है, बस को रुकना पड़ेगा। तो दृढ़ आवाज में, स्ट्रॉन्ग साउंड, फोर्सफुली साउंड, रोको बस रोको। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल। अब देखिए, बस रुकी और धीरे धीरे क्रॉल कर लो, जब बस बहुत धीमे होके रेंगती सी नजर आती, देन इट इज क्रॉल। एंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था बस का, स्टिकिंग हिज हेड आउट, यानी अपना बाहर सिर निकालते हुए दरवाजे के, सेड, हरी देन, मतलब उसने कहा बस रुको, तो उसने कहा तब जल्दी करो फिर, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, और जो कोई भी है बस में सवारी करनी है जिसको, कहो जल्दी चला है। इट इज़ मी, अरे मैं हूँ, साउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे बस पकड़नी है, मुझे बस पे चढ़ना है। बाय नो द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तब तक बस रुक चुकी थी लगभग। एंड द कंडक्टर सेट, कंडक्टर ने कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो तुम कह रही हो, यू डोंट से सो, कि ये क्या कह रही हो। यस हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस टाउन जाना है। सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अच्छा बस रुकी हुई है, वो बस के बाहर खड़ी है, और कंडक्टर से कन्वर्सेशन हो रहा है। एंड हियर इज माई मनी, और ये देखो पैसा है, उसने सोचा कि 30 पैसा जरूरी है, इसके बिना बस से नहीं जा सकते, तो उसने तुरंत पैसा दिखा दिया। सी सोड हिम सम कॉइन्स, और कुछ कॉइन्स दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले बस में चढ़ो जल्दी। शट द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि बच्ची को हाथ थमा के और ऊपर खींच ले। नेवर माइंड, तुम मत चिंता करो, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही चढ़ लूंगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मीन्स स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कमांडिंग एंड सेल्फ हेल्पिंग, जिससे पता चलता है कि उसकी खुद की कुछ सेल्फ स्टीम भी थी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, थोड़ा मजाकिया टाइप का था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, उसे जोक करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री, अरे गुस्सा मत हो विद मी माई फाइन मैडम। अब देखिए यहाँ पे उसमें माई फाइन मैडम, अब फाइन का मतलब तो वैसे बढ़िया होता है, लेकिन फाइन रिस्पेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो उसने मैडम कहा। ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप देयर, अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ वहाँ जाके सामने। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सब लोग थोड़ा थोड़ा खसको, मेक वे फॉर मैम, मैडम को रास्ता दो आगे बढ़ने के लिए। इट वॉज द स्लैक टाइम, स्लैक टाइम का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जब आपके पास कोई काम वगैरह ना हो। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स, उसमें पैसेंजर्स कम थे ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग, सब लोग वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे। और ये भी कम मजाकिया नहीं था कि मैडम को रास्ता दो, अब उतने कम पैसेंजर्स थे तो रास्ता बनाने की क्या जरूरत है। विद द कंडक्टर, तो कंडक्टर भी हंस रहा था। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, अब वल्ली को थोड़ा शर्म आ गई क्योंकि सब लोग हंस रहे थे उसको देख के। ओवरकम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा शर्म छा गई, हावी हो गई। अवॉइडिंग एवरी वन साइड, सबकी आंखों को बचाते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, जल्दी जल्दी चलते हुए एक खाली सीट पे चली गई और बैठ। ये देखो कंडक्टर को खींच काढ़े हुआ है, और ये रही वल्ली। मे वी स्टार्ट नाउ मैम,
अब देखिए यहाँ भी हंसी मजाक है। मैडम अब हम चलें, शुरू करें, बस चलाएं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देन ही ब्लू हिज विशेल, उसके उसने घंटी बजाई, मतलब सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद रोर, और बस रफ्तार के साथ आगे बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, चमकता हुआ वाइट पेंट था बाहर की तरफ। सम ग्रीन स्ट्राइप्स, उसके ऊपर हरी पट्टियां थीं। अलॉन्ग द साइड्स, साइड्स पर मतलब बस के साइड पे, राइट एंड लेफ्ट। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। अब ओवरहेड बार्स का मतलब होता है कि जो आपके सिर के ऊपर जो छड़ी लगी होती है, इनको पकड़ कर आप चल सकते हो बस में, जब सीट नहीं मिलती, तो वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, यानी बल्ली के ठीक सामने, अबव द विंडशील्ड, मीन्स की जो खिड़की पर शील्ड लगी होती है, जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पे घड़ी लगी हुई। तो उसका तो काम हो गया कि उसे राइट टाइम पे लौटना था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, सीट्स बड़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी, मुलायम थी और आरामदायक थी। बोलिए डिवॉर्ड एवरीथिंग, देखिए डिवॉर्ड मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी निगल जाना खाते समय, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि सी वॉज ऑब्जर्विंग थिंग्स, जो भी चीज़ें बगल से गुजर रही थी, क्योंकि बस जा रही थी तो चीज़ें जल्दी से गुजरती होंगी, तो जल्दी जल्दी उन्हें वो ऑब्जर्व करके वो दिमाग में बैठा रही थी, मेमोरी में। एवरीथिंग विद हर आइज, और सब कुछ अपनी आंखों से वो देख रही थी, और आंखों से ही डिवोर कर रही थी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ थोड़ी थी आसपास, वो नज़ारे थे जो बस की बगल से उसे शीशे से दिखाई देते थे। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। मीन्स अभी वो अंदर बैठे बैठे जितना दिखाई दे रहा है उसे वो देख रही थी, जो सामने विंडशील्ड लगी हुई थी, जिसे विंड स्क्रीन भी कहते हैं, ड्राइवर के सामने हवा से बचाव के लिए। सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, जब अपनी बगल की खिड़की से उसने बाहर झांकने की कोशिश की, तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। और वो क्यों नहीं देख पा रही थी? क्योंकि कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, जो विंडो का जो लोअर पार्ट था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड, फिर मतलब झांकना, ओवर मतलब ऊपर, ब्लाइंड मतलब जो हिस्सा शीशे का कवर था और दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा वहां से साफ दिखाई देता था बाहर का व्यू, तो वो ऊपर उठकर सीट पर खड़ी होकर देखने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो बच्ची थी, छोटी थी, उसकी हाइट उतनी नहीं थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, तो इस वक्त वो नहर के किनारे से गुजर रही थी। रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क नैरो थी, यानी कम चौड़ी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज ए कैनाल, तो एक तरफ तो कैनाल थी। एंड बियॉन्ड इट, उसके उस पार पाम ट्रीज थे, मतलब कैनाल है तो एक तरफ बस जा रही है, दूसरी तरफ पाम ट्रीज, ग्रास लैंड्स यानी घासें, और डिस्टेंट माउंटेन्स और पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और दूर जो हॉराइजन बनता है ना, तो ब्लू स्काई भी दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और एक खाई भी थी। एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और चारों तरफ फैले हुए खेत, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही थी। मतलब सी वॉज फर्स्ट टाइम ऑन द बस राइड एंड एंजॉइंग द साइट सीइंग देयर एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ भी नजर जाती थी, जितनी दूर तक जाती थी, हरे भरे खेत ही नजर आ रहे थे। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अब चूंकि गाँव में रहती थी अपने, ये नज़ारा उसे देखने को नहीं मिलता था इतनी दूर तक का, तो उसने कहा वो कितना शानदार है ये सब, हाउ वंडरफुल, अद्भुत। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक एक वॉइस से वो चौंक गई, मतलब सरप्राइज्ड। लिसन चाइल्ड, ए बच्चे सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह नहीं खड़े होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक्ड, अच्छा वो बैठ गई। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठ के इस तरफ देखी कौन बोला ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक उम्रदराज व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, अच्छा चूंकि वो बुजुर्ग था तो बच्ची को लेकर थोड़ा सा चिंतित भी था, कंसर्न फॉर हर, कि भाई बच्ची है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। बट सी वॉज अनॉयड, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। बाय हिज अटेंशन, मतलब वो इतना ध्यान इसके ऊपर दे कि बच्ची क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो थोड़ा इन्जॉय करना चाहती थी, और बच्चे इन्जॉय तभी कर पाते हैं जब और लोगों की नज़र ना हो। तो शी वॉज अनॉयड, उसे उसकी ये जो चिंता है, उसका इतना केयर अच्छा नहीं लगा, परेशान करने वाला लगा। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, अच्छा ये मैंने कहा ना कि दब्बू नहीं थी, शुरू में ही आपको बता दिया था। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, यहाँ आसपास बच्चा तो कोई नहीं है। शी सेड हार्टली, जिसमें थोड़ा रिस्पेक्ट ना हो, थोड़ा सा जिद और घमंड टाइप की आवाज़ में जब आप बोलते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बच्चा तो नहीं नज़र आ रहा। आई हैव पेड में 30 पैसा, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं, लाइक एवरी वन एल्स, जिससे कि सब लोग देते हैं, क्योंकि बच्चों को आधा लगता है या बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो माफ़ किया जाता है उनका किराया, तो उन्होंने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चाइम्ड इन, वैसे चाइम के डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बीच में दखल देते हुए, इंटरप्शन क्रिएट करते हुए, ओह सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर ये बहुत मैच्योर
बड़ी मैम हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ एक लड़की, यहाँ पे मतलब बच्ची के लिए है, वो अपना किराया खुद दे? क्योंकि देखिए इस उम्र के जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें किराया देते हैं। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और सिटी तक अकेले जाए, मीन्स शी इज अ मैडम एंड शी इज अ ग्रोन अप मैच्योर लेडी की तरह ये बिहेव कर रही है लड़की। वली सॉफ्ट एंड एंग्री ग्लैंस, अब वली को थोड़ा सा व्यंग अच्छा नहीं लगा, गुस्से में उसने एक नज़र देखा एट द कंडक्टर को देखा एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, आगे से याद रखना इसको। फर्स्ट टाइम राइडिंग अ बस एंड वॉट अ कमांडिंग टेम्परामेंट दिस गर्ल हैज़, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और हाँ, आपने मुझे अभी अपना टिकट नहीं दिया मुझे, यानी कंडक्टर की वॉट लगा दी। आई विल रिमेंबर, ओ हो, अब मैं आगे से याद रखूंगा। द कंडक्टर साइड मिमिकिंग, मतलब जिस प्रकार से बच्ची ने बोला था उसी प्रकार से उसकी टोन में। एवरी वन लाफ्ट, सब हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, अच्छा चूंकि जितना गुस्सा थी अब इसकी मिमिक्री पे वो ठंडा पड़ गई तो वो भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी हंसते हैं थोड़े से भी जोक होता है तो। द कंडक्टर पंच द टिकट, कंडक्टर ने एक पंच मारा उसमें होल किया टिकट में एंड हैंडेड इट टू हर, उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठो, यानी कि नीचे आराम से टेक लेके बैठो एंड फील कंफर्टेबल। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने सीट के लिए पैसा दिया ही है तो क्यों खड़ी होती हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मुझे खड़े होना है। स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़ी हो गई। दरअसल बच्ची तो थी ही अभी, बचपना तो था उसके अंदर, लेकिन चूंकि बस में राइड कर रही थी तो वो इतना तो जानती थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन अपने ऊपर नहीं देना है और थोड़ा सा कड़क पेश आना है, जिससे कि उसे कोई परेशान ना करे, या जो भी उसके अंदर फीलिंग रही हो, थी वो बच्ची अभी, और उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द स्ट्रीट, लेकिन तुम स्ट्रीट पे इस तरह खड़ी होगी, यू में फॉल, गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें चोट पहुंच सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जैसे अचानक बस अचानक मुड़ी स्पीड में, तो तुम गिरोगी जरूर। एंड हिट्स अ बम्प, या कोई रोड बहुत रफ रोड पे चल रही है और कोई ऊंची नीची चीज़ से टकरा गई तो भी तुम गिरोगी। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं बेटा आप बैठ जाओ नीचे। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, बता दूं मैं कई बार बोल चुकी हूँ। सी सेड इरिटेबली, चिढ़कर उसने बोला। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना क्यों इरिटेट होती है जब उसे बच्चा बोला जाता है तो। इसका मतलब ये है कि वो लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली जी रही थी और बहुत धनी परिवार से नहीं थी, तो शायद वो थोड़ा टफ हो गई थी। ऑफ कोर्स, बेशक बेशक, बिल्कुल, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 years, यस यस, 8 साल। माय मतलब अपनी बुद्धि को बल देता हुआ और अपने को बोलता हुआ, यानी मैं इसे याद रखूंगा, माय। और दूसरा मीनिंग यहाँ निकाल सकते हैं कि माय फाइन लेडी, जो वो बोलने वाला था, जो बोलता रहता। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए चढ़े, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, तो कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया उनका टिकट लेना, पैसा लेना। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अर सीट, अब उसने सोचा नए नए पैसेंजर आ रहे हैं, कहीं सीट गायब ना हो जाए। बल्ली फाइनली सेट डाउन, बल्ली बैठ गई। एंड देखिए चालाक भी है, सी इज अ क्लेवर गर्ल आल्सो। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, अब उसके बगल में सीट खाली थी तो एक बूढ़ी औरत आई और बैठ गई उसके बगल में। बूढ़ी का नहीं मतलब उम्र दराज। आर यू ऑल अलोन डियर, अरे बेटा आप अकेली हो क्या यहाँ पे? सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा शुरू हुई तब। अब उसे अटेंशन बिल्कुल पसंद ही नहीं है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, माने जिस चीज़ से आपको घृणा हो, डिसलाइक हो, यानी आप उसके पास जाना पसंद ना करें, ठीक उसी प्रकार जैसे मैग्नेट होता है, तो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल वाला लेकर आओ तो वो जुड़ेगा, और अगर नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ोगे तो रिपल्स कर देगा। तो वो लेडी उसे थोड़ा डिस्गस्टिंग लगी, अच्छी नहीं लगी, उससे दूर रहने की इच्छा हो रही थी, रिपल्सिव। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और जो उसने इयररिंग्स पहने हुए थे वो भी उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, अगली लग रहे थे। देखिए बच्चे जो होते हैं ना उनकी चॉइस तुरंत बनती है, तुरंत बिगड़ती है। किसी छोटे बच्चे को आप लेके किसी दुकान पे जाओ, उसे वो क्या लोगे, ये वाली टॉफ़ी, ये वाली टॉफ़ी, ये लो, वो मिनट नहीं लगाएगा, तुरंत बताएगा ये लेना है, वो लेना है, खाना शुरू। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, मतलब जो सुपारी खा रही थी पान के साथ, तो उसकी जो स्मेल आ रही थी उसके बारे में है कि उसकी स्मेल को वो महसूस कर सकती थी। द वुमेन वाज चूइंग, जो वो चबा रही थी। एंड शी द बीटल जूस, तो पान खाते वक्त जो जूस, यानी कि जो लाल लाल उसका जो पान को चबाने से बूंदे बाहर की तरफ नजर आती हैं, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, मतलब कोई चीज़ फुल होके और उसके बाद भी उसमें कोई चीज़ डालिए तो गिरनी शुरू हो जाती, स्पिलिंग। तो वो कब मुंह से निकल कर नीचे गिर जाए, ओवर हर लिप्स, उसके होठों से नीचे की तरफ, एट एनी मूवमेंट,
इयररिंग्स पहने हुए थे, बड़े-बड़े छेद थे, पान खा रही थी और कभी भी पान यानी बीटल जूस कभी भी नीचे गिर सकता था। ओह! यानी उसको अच्छा नहीं लगा। हू कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन? सोशेबल मतलब जो लोगों से मिलना-जुलना अच्छा लगे जिसको, विद सच अ पर्सन। इस तरह के व्यक्ति से कौन मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, मेल-मिलाप करना चाहेगा? दैट इज़ व्हाई रिपल्सिव। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन। हाँ, अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, मतलब रूखेपन के साथ, रूडली। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। मुझे हँसी आ रही है इस पे, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने ये इसलिए बोला था कि उसे कोई ये ना कहे कि तुम बच्ची हो, अभी छोटी हो, और कहीं ये ना कहे कि तुम सीट से उठो। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन। हाँ, कंडक्टर ने बीच में बोलते हुए कहा, जी ये टाउन की तरफ जा रही हैं विद 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे का टिकट लिया इन्होंने। ओह, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? अब इसमें हम कंडक्टर को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तपाक से जवाब दिया वल्ली ने, तुम अपने काम से काम रखो, सेड वल्ली। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन थोड़ा सा वो हंस भी थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि थोड़ा सा जोकर टाइप का और जॉली मूड का ये व्यक्ति है, तो वो जान रही थी कि वो बदमाशी कर रहा है थोड़ा सा। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, कंडक्टर भी हंसने लगा। बच्चों का रोना और मुस्कुराना, इसमें टाइम नहीं लगता। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल, मतलब जो बकवास करते हो ना वो आपकी ड्रिबल हो जाती है। इज इट प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? अब वो देखिए, वो लेडी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अब पर्सनल हो रही है उसके ऊपर। क्या इस तरह के छोटे बच्चे यानी कि यंग पर्सन यहाँ पे वही बल्ली का अकेले यात्रा करना इस तरह से ठीक है? डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन? आखिर तुम्हें पता भी है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? वॉट इज द स्ट्रीट, स्ट्रीट कौन सी है? वॉट इज द हाउस नंबर कौन सा है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। वल्ली अब अच्छे से टैकल कर रही थी सबको। कहा, तुम्हें मेरे बारे में यानी आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और उसने अपना फेस, मतलब इस तरह बोलते हुए बड़े रूखेपन से खिड़की की तरफ कर लिया और बाहर झाँकने लगी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस पूरे चैप्टर को, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं इनको। कोई भी आंसर ले लीजिए, जैसे व्हाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? बिकॉज़ she appeared to be repulsive. She had big earlobes, ugly earrings, and the Beetlejuice could spill over any time. So who will like to sit with such a person? आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल, कितना सावधानी से, ध्यान से, पेंस टेकिंग। जब बहुत मेहनत के साथ और बहुत ध्यान से आप कोई काम करते हैं, दैट इज पेंस टेकिंग। एलोबरेट का मतलब कि पूरे माइन्यूट डिटेल के साथ पूरा ध्यान रखते हुए प्लान आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोबरेट प्लान। मतलब पूरे चीज़ों का ख्याल रखते हुए कहीं कोई लैप्स ना होने पाए। शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी इट मतलब जो जर्नी उसकी है, फर्स्ट जर्नी, इसके लिए यहाँ पे इट आया है प्रोनाउन, तो इसके लिए उसने बहुत तैयारी की थी। शी हैड थ्रिफ्टली मतलब बचा बचा कर, बड़ी कंजूसी के साथ, सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स, यानी यहाँ वहाँ जो भी पैसे उसको मिल जाते थे, कॉइन्स मिल जाते थे, केम हर वे। अब केम हर वे का मतलब नहीं उसको पड़े मिल जाते थे, मतलब कि उसकी माँ ने दे दिया, कहीं वो काम करती होगी वहाँ से मिल गया, मतलब जहाँ से भी तहाँ से उसको अगर कोई कॉइन्स मिलता था उसे बचा के रखती थी। रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग मतलब कोई चीज़ आप पे हावी होने की कोशिश कर रही है और आप उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब लालच, तो वो लालच कि यहाँ खर्च कर दूँ, वहाँ खर्च कर दूँ, तो उस लालच पे लगाम लगाकर अपने लालच पे कंट्रोल करना, मतलब रेजिस्टिंग, कंट्रोलिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स। जैसे पेपरमिंट खाती रहती होगी, कभी खिलौने खरीद लिए, कभी बलून्स खरीद लिए, तो कुछ नहीं कर रही थी इस वक्त, मन में आता था लेकिन कंट्रोल करती थी। लाइक एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसा, और अंत में उसने 60 पैसा बचा ही लिया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना कठिन था। यहाँ वो बच्ची देखिए एक एक करके पैसे जोड़ रही थी। ये पता नहीं कि उस दुनिया को बनाने वाले ने इस तरह की गरीबी दी थी और बहुत लोगों को अमीरी दी। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर उस दिन जिस दिन विलेज फेयर लगा था, वो यानी पैसा उसके पास है लेकिन वो खर्च नहीं कर सकती। बट शी हैड रिजोल्यूटली मतलब पूरे दृढ़ता के साथ, फुल डिटर्मिनेशन मतलब फैसला ले लिया तो ले लिया, इस तरह से। स्टाइफल्ड, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी कहते हैं ना कि मैंने अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए, सारी इच्छाओं को गला घोंटते हुए मैंने पैसा बचाया, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैरी गो राउंड, ये झूला है जो गोल गोल घूमता है, चारों तरफ चक्कर खाता है। इवन दो सी हैड द मनी, उसके पास पैसा था, वो मेले में गई थी, झूला झूल सकती थी, लेकिन उसने इसलिए झूला नहीं झूला क्योंकि उसे बस राइड करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हार्ट हम लोगों का भी सेंसिटिव होता है इस लड़की को लेकर, कितनी मुश्किल से उसने पैसे बचाए थे। लेकिन यहाँ से हमें एक सीख भी मिलती है कि अपनी विल पावर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करें, तो आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ जितने कंट्रोल्स उसने किए हैं,
इतने बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में लिखा भी गया है कि जो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है, वही वास्तव में इस जीवन में सुखी रह पाता है। नहीं तो इच्छाएँ तो आदमी को हमेशा बेचैन किए रहती हैं। तो उसने एक-एक करके पैसा बचाया, पूरी प्लानिंग की, अपने हर लालच पे, अपने हर शौक पे उसने कंट्रोल किया, पैसा खर्च नहीं किया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी, जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज़, अब एक समस्या और थी, हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस। ओह! ये बात भी थी। मतलब बच्ची थी, इसने कितनी मुश्किल से पैसा बचाया, लेकिन हिम्मती भी थी। अब देखिए, वो घर में बिना बताए निकलना चाहती है, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी उसकी माँ को ना पता हो, क्योंकि अगर उसकी माँ को पता होगा तो शायद वो अकेले नहीं आ पाएगी। और शायद वो ये चाहती थी वो अकेले ही राइड करे और दुनिया को देखे, आनंद उठाए उसका, या जो भी वजह रही हो, डर हो कि शायद मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, या पैसे की कमी का कारण बताया जाएगा, कुछ भी हो। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन इस समस्या का भी उसने बहुत अच्छे ढंग से, ज़्यादा समस्या नहीं होने पाई, उसने उसका हल ढूँढ लिया। एवरी डे आफ्टर लंच, यानी प्रतिदिन लंच के बाद हर मदर वुड नैप, मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाती थी। वैसे नैप माने होता है छोटी नींद। फ्रॉम अबाउट 1 टू 4, 1 से 4 बजे तक सोती थी, यानी 3 घंटे। वल्ली ऑलवेज़ यूज्ड दीज़ आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। तो बल्ली अक्सर इन्हीं 3 घंटों में, क्योंकि वो भी खाली रहती थी, एक्सकर्शन का मतलब होता है कि थोड़ा-सा बाहर निकलिए, टहलिए, घूमिए, इस तरह की यात्राओं के लिए मौज-मस्ती, एक्सकर्शंस। एज़ शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। अच्छा, वो बाहर नहीं जाती थी, मतलब उसका एक्सकर्शन यही था कि वो डोरवे पे खड़ी होकर और फिर वो देखा करती थी बाहर क्या हो रहा है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी-कभी गाँव के अंदर भी चली जाती थी। वेंचर मतलब होता है कि यहाँ पे जो मीनिंग दिया है मैं वही मीनिंग ले लेता हूँ। वेंट कॉशियसली, करेजियसली। देखिए, वेंचर में हिम्मत शामिल होती है। वेंचर का मतलब ये होता है आप कोई भी ऐसा कदम उठाएँ, चाहे किसी भी काम के लिए, जिसमें आपको रिस्क भी हो। आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जोखिम जिसमें हो और करेज की भी आवश्यकता पड़े, दैट इज़ कॉल्ड वेंचर। तो कभी-कभी गाँव में निकल भी जाती थी, यानी उसके लिए नॉर्मल नहीं था गाँव में जाना, इसलिए वेंचर लिखा हुआ है। तो सावधानी से, टुडे दीज़ सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज पहली बार वो गाँव के बाहर मीन्स अपनी प्लेज़र जर्नी के लिए वो निकलने वाली थी। उसी 3 घंटे में जब उसकी माँ सोती थी, द बस रोल्ड डाउन कटिंग अक्रॉस। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बीच में दे दिया गया, वो अभी बस में ही है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। तो बस रोल ऑन मतलब चलती चली जा रही थी, कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। देखिए, लैंडस्केप आप जानते हैं, फोटोग्राफी आपने की होगी, दूर, यानी आप बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, दूर का नज़ारा जो आपको नज़र आता है, पृथ्वी के ऊपर जो भी नज़र आता है आपको, वो लैंडस्केप हो जाता है। यानी आप यहाँ खड़े हैं और दूर जो भी नज़र आ रहा है, यानी पहाड़ हो या मैदान हो या खेत हो, कुछ भी हो, तो लैंड के ऊपर जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना हुआ वो। एंड नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। तो फिर वो बेयर मतलब विदाउट एनी कवरिंग। तो जो लैंडस्केप है वो दिखाई दे रहा था, तो बेयर लैंडस्केप हो गया, लिटरेचर है, ऐसे ही लिखा जाता है। नाउ रशिंग थ्रू मतलब तेजी के साथ बस अ टाइनी हैमलेट, एक छोटे से गांव से गुजर रही थी, और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप, या रास्ते में किनारे पे शॉप पड़ती थी तो उस शॉप के बगल से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप। देखिए, गॉबल का मतलब होता है कि निकल जाना, यानी मुंह में आपने डाया और गप और अंदर। तो चूंकि पहली बार बस राइड कर रही थी, तो जब आप बस में बैठते हैं तो आपको लगता है सामने से जो बस आ रही है वो टकराई जाएगी, ऐसा लगता है कि जो बस है वो पूरा रास्ता घेर के चल रही है। तो जब कभी बस सामने से आती थी तो ऐसा लगता था जैसे इस बस में टकरा जाएगी, दैट इज कॉल्ड गॉबलिंग अप का यूज हुआ है कि इसमें ऐसे घुस जाएगी, बस आगे निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड यूज किया गया है कि कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती थी। अब अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम, ये उसकी नज़र से देखा जा रहा है, उस बच्ची की नज़र से, इसलिए इस तरह लिखा गया है। और अब पेडेस्ट्रियन, कभी कभी कोई पैदल यात्री आता तो लगता था शायद बस के सामने ही आ गया, बस में समा जाएगा। क्रॉसिंग द रोड, बट लो, ये भी स्लैंग है, एक एक्सक्लेमेशन। और हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं, लो देख लो ये क्या हुआ, लो अब क्या होगा। तो सम हाउ किसी तरह से इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी तरह से वो स्मूथली बस चली जा रही थी, ये बच्ची की नज़र से है। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, जितनी भी रुकावटें बीच में आ रही थी, अब जैसे कोई पैदल यात्री आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, कोई बस आ जा रही है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो उन्हें वो रुकावट समझ रही थी। सबको पीछे छोड़ते हुए बस आगे निकलती चली आ रही थी। ट्रीज़ केम रनिंग टुवर्ड देम, पेड़ तो जैसे दौड़ते हुए इसकी तरफ चले आ रहे हैं। अब जो कि फर्स्ट टाइम बस राइड कर रही थी तो निश्चित है कि बस आगे बढ़ेगी तो पेड़ इस तरफ नज़र आएँगे। बट देन स्टॉप्ड एज़ द बस रीच्ड देम, लेकिन जब बस उन पेड़ों के पास पहुँचती थी तो पेड़ रुक जाते थे।
एंड सिंपली स्टूड देयर, और खड़े रहते थे, हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाते थे। सीधी सी बात है कि पेड़ ऐसे भागते हुए चले आएंगे, ऐसा उसको लगता था कि बस जा रही है, और जब बस इसके नज़दीक पहुंचती तो पेड़ थोड़ी देर खड़ा दिखाई देता था, और उसके बाद फिर पीछे लौटता दिखाई देता था दूसरे डायरेक्शन में। सडनली बल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक बल्ली को बड़ा मजा आया, विद ए ग्ली, मतलब हैप्पी एंड डिलाइटेड फील कर रही थी वो, बड़ी मस्ती में। अ यंग काव, एक काव थी, टेल हाई, अब चूंकि जब काव दौड़ती है तो उसकी पूंछ ऊपर उठ जाती है, इन द एयर, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ के आ रही थी, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, और रोड के एकदम बीचों बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब चूंकि कभी कभी जानवर आ जाते हैं तो कभी इधर कभी उधर, तो बस को रोकना पड़ता है, बस भी, ड्राइवर भी सोच नहीं पाता कि इधर से लेके जाऊँ उधर से लेके जाऊँ। वो नज़ारा वहाँ नजर आया, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्लो टू ए क्रॉल, बस रुक गई और धीरे धीरे रेंगने लगी कि कहीं एक्सीडेंट ना हो। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, ड्राइवर अपनी साउंड से हॉर्न बजा रहा था, लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार। तो ये बल्ली को बड़ा मजा आ रहा था। बट द मोर ही हॉन्ग्ड, जितना वो हॉर्न बजाता था, आवाज़ देता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, तो जो जानवर था यानी कि गाय डर जाती थी बेचारी, और रोड पे ही और दौड़ने लगती थी यहाँ वहाँ। गैलप्ड का मतलब अपने कदमों से वो दौड़ने की कोशिश कर रही थी, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार बस के सामने आ जाती थी, यानी बस इधर जाए तो इधर, इधर जाए तो इधर, ये तो हो ही जाता है अक्सर। ये देखिए पूंछ उठी हुई है इसकी। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू बल्ली, बल्ली को बड़ा मस्त लगा ये नज़ारा। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, हंस हंस के लोटपोट हो गई, बच्ची थी, देखिए यहाँ नजर आ रहा है कि कहीं मैडम वैडम नहीं। एंड देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज, इतनी हंसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, तो ये मुझे लगता है कंडक्टर ने बोला है, हे लेडी बहुत हंस चुकी, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अरे कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो। बहुत मस्त था भाई कंडक्टर भी। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में फिर काव यहाँ से वहाँ रोड से चली गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, फिर बस ऐसी जगह पहुंची जहाँ पे रेल रोड क्रॉसिंग थी। आई स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, स्पेक मतलब एक स्पॉट, एक बिंदु, तो ये बनी है रेलवे लाइन और ट्रेन दूर से एक नज़र आ रही है बूंदी के रूप में, मतलब एक डॉट के रूप में, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती चली जाएगी। स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, फिर वो धीरे धीरे स्पेक जो है बड़ा होता चला गया, यानी कि ट्रेन नज़दीक आती चली गई। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, उसके बाद बहुत तेज़ी से गेट में सामने से गुजरती हुई चली गई ट्रेन, विद ट्रिमेंडस रोर, खूब तेज आवाज़ करते हुए, धड़धड़ाते हुए, रैटल खड़खड़ाते हुए, खड़खड़ खड़खड़ करते हुए, शेकिंग द बस, यहाँ तक कि बस तक हिल गई, क्योंकि वाइब्रेशन होता है ना धरती का। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद फिर बस आगे निकली और ट्रेन स्टेशन को पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, अब वो पहुंची ऐसी जगह जहाँ पर दुकानें थी, ऐसी रोड पर। ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि टू ट्रेवल अक्रॉस और पास ओवर, यानी जहाँ जहाँ से गुजर रही थी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो ट्रेवर्सिंग कहलाएगा। एंड टर्निंग, मुड़ते हुए, एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, यानी थॉरोफेयर एक आम रास्ता जहाँ से सब लोग आ जा सके, बिजी पब्लिक रोड, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी जगह पहुंच गई थी बस जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें थी, जो शायद उसने कभी नहीं देखी थी क्योंकि विलेज में रहती थी, मतलब वो पहली बार एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस हो रही थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, यानी चमचमाते हुए कपड़े नजर आ रहे थे वहाँ पे, डिस्प्ले पर रखे गए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, यानी कि जो बिकने के लिए सामान रखा गया था, इस वक्त कुछ बड़ी मार्केट पर वो बस को गुजरते हुए देख रही है। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज़्यादा भीड़, ये भी अद्भुत था उसके लिए। स्ट्रक डम विद वंडर, यानी जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि आप एकदम सरप्राइज्ड फील करते हैं कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है ना, मुंह से बोल निकलते हैं एकदम, तो स्टक डम विद वंडर, वो इन सब नज़ारों को देखकर स्तब्ध थी। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, आंखें फाड़ फाड़ कर उन चीज़ों को देख रही थी, गैपिंग। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुकी, एंड एवरीवन गॉट ऑफ, सब उतरने लगे। अच्छा वो टाउन पहुंच गई ना, इसलिए यहाँ पे, एक्सेप्ट बल्ली, बल्ली को छोड़कर सब उतर गए। अच्छा उसे क्या मालूम था कि टाउन पहुंच गए हम, टाउन यही है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आर एंट यू रेडी टू गेट ऑफ, आपको नहीं उतरना क्या? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा, ये 30 पैसे से इतनी दूर तुम आ सकती थी ना, आ गई, 30 पैसा तुम्हें यहीं तक लेके आ सकता था। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने पॉकेट से फिर 30 पैसा निकाला, एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या कोई मामला है क्या, कोई बात है क्या?
नो नथिंग इज़ द मैटर, नहीं कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, बस मुझे बस राइड करने का मन था, बस इतनी सी बात है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स? तो समझ गया कि बच्ची है और कभी बस पे उसने यात्रा नहीं की थी, तो शायद नज़ारे भी पहली बार देख रही होगी, तो उसने कहा कि तो जो कुछ भी यहाँ नज़ारे हैं उनको देखना चाहोगी? नहीं है क्या तुम्हारी इच्छा? बाहर चल कर देखो चीज़ों को। नाउ दैट यू आर हियर, मतलब अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो देखो बाहर निकलो। ऑल बाई माई सेल्फ, अकेले? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं तो डर जाऊंगी, तो घबराहट होगी। ग्रेटली अम्यूज्ड, इस पर उसको बड़ी हंसी आई होगी कंडक्टर को, मतलब बच्ची है और इस तरह की बातें कर रही है। तो बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जिस प्रकार से बच्ची बोल रही थी उस पर द कंडक्टर ने कहा, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, बस में जब तुम चढ़ी थी तो मैं नहीं डर डर लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट। अच्छा देखिए, फिर रिटॉर्ट कर रही है, जवाब दे रही है, रिप्लाई कर रही है, मतलब कम नहीं थी ये। कहा, उसमें क्या डरने की ज़रूरत है? वेल देन, तो कंडक्टर भी कम नहीं, तूने कहा अच्छा खैर फिर, तो फिर वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, तो उस स्टॉल पे जाओ, मतलब स्टॉल आप जानती हैं जो मूवेबल होते हैं, हटाए जा सकते हैं, ओवर देयर, जो वहाँ बना हुआ है, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, जाओ कुछ पियो यो, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर, उसमें तुम्हें क्या डर लगेगा। ईदर मतलब यहाँ पे है कि तुम बस में जब चढ़ सकती हो तो जाओ स्टॉल में जाके पियो, ड्रिंक लो वहाँ पे, उसमें भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओह नो आई कुडंट डू दैट, ना ना ना, मैं नहीं कर सकती है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, अरे मेरे पास पैसा नहीं ना ज़्यादा, जस्ट गिव मी माई टिकट, बस मुझे टिकट दे दो, बस इतना ही। देखिए बच्ची है 8 साल की और उसे कोई चीज़ ला के देना चाहता है, तो एक तो प्रिकॉशन के तौर भी हो सकता है, और दूसरा बच्चे कितने टेम्प्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट सी वॉज कंट्रोलिंग ओवर हर डिज़ायर्स, ओवर हर टेम्पटेशंस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अरे ये समझ लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है, एंड नॉट कॉस्ट एनी, तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देना इसकी जरूरत। नो 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 नो, सी सेट फॉर्मली, उसने कहा ना ना ना, बड़ी दृढ़ता के साथ, मतलब वेरी कमांडिंग वॉइस के साथ, प्लीज़ प्लीज़ नो नो नो, नहीं 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 नहीं, नहीं रहने दो। द कंडक्टर स्ट्रक्ड, जैसे हम कंधे उचकाते हैं ना, कोई बात नहीं, एंड दे वेटेड अंटिल, तो फिर इंतजार करने लगे, इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन, तो जब लोग फिर आए होंगे, फिर चढ़े होंगे, तो फिर रिटर्न जर्नी भी शुरू हो गई बस। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स ज़्यादा नहीं थे। दरअसल शुरू से बस चली, पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, फिर बीच में चढ़ते हैं, फिर बस भरती है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। एक क्वेश्चन यहाँ भी मैं आपके लिए आंसर कर देता हूँ कि वाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, because he did not have enough money, and also as a precaution because he was first time out and she did not have her parents with her, so she was afraid. What does this tell you about her? She was smart, intelligent, and knew कि in new areas at strange places it is safe to be in the bus instead of going there and getting into any trouble, or maybe losing the bus, or maybe losing the money, or getting into the hands of any strangers that may be harmful। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो दूसरे पार्ट का। फोर्थ पार्ट, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी? द कंडक्टर आज, देखिए कंडक्टर भले ही जॉली टाइप का था लेकिन वो भी बच्चे की तरफ थोड़ा सा केयरफुल है। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब बच्ची को टिकट दिया उसने तो पूछा, नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं नहीं मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस चलने लगी, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर वही नज़ारे नजर आ रहे थे, आखिर बस रिटर्न जर्नी पर थी ना। बली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, यानी थोड़ा सा भी बोर नहीं हो रही थी, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, जैसे उसने शुरू की जब टाउन की तरफ बस जा रही थी, जो एक्साइटमेंट उसे उस वक्त फील हो रहा था वही एक्साइटमेंट उसे अभी भी फील हो रहा था चीज़ों को देखकर। सूट फेल्ट द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जो उसको मज़ा आ रहा था वही फिर आ रहा था। बट सडनली सी सॉ अ यंग काऊ, देखिए जब हम लौटते हैं और कोई चीज़ें हमें याद रह जाती हैं तो ये होता है कि देखो फिर वही चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हम उसी रास्ते पे दोबारा जा रहे हैं। और फिर वो बच्ची थी, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत इंडिफरेंट नहीं फील करते बड़ों की तरह। बट सडनली सी सॉ अ यंग काऊ, फिर उसे एक गाय दिखाई दी, लाइंग डेड, मरी हुई थी, बाय द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, ठीक उसी जगह जहाँ पर उसको टक्कर लगी थी, बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से, क्योंकि इसकी बस ने टक्कर नहीं मारी थी। नाउ हेयर द स्टोरी बिकम सेंसिटिव, और देखिए बच्ची पर क्या असर पड़ता है। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन टू फ्रंट ऑफ द बस, क्या ये वही काव है जो बस के सामने आ गई थी? आवर ट्रिप, हमारी जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे। सी आज द कंडक्टर, कंडक्टर से उसने पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया, एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। आप वहाँ देखिए एक जगह में पढ़ा था ओवरकम विथ साइनेस, यानी उस शर्म के मारे,
आँख बचाती हुई जाके बैठ गई थी और यहाँ पर उसके ऊपर उदासी छा गई। व्हाट हैड बीन अ लवेबल, कितनी प्यारी, ब्यूटीफुल, सुंदर क्रीचर, प्राणी मतलब वो गाय, जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो, बस कुछ ही देर पहले तो इतनी प्यारी सी सुंदर सी लग रही थी, चल फिर रही थी, हैड नाउ सडनली लॉस्ट, अचानक खत्म हो गई, उसका चार्म खत्म हो गया। ना वो ब्यूटी, ना वो लवेबल लग रही है, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, उसे उठा के फेंक देंगे। एंड इट्स लाइफ, यानी अब उसे हेट करेंगे, कोई उससे प्यार नहीं करेगा मरी हुई गाय से। एंड इट्स लाइफ, उसकी लाइफ भी खत्म हो गई। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, कितनी हॉरिबल लग रही थी, क्योंकि देखिए उल्टा सीधा उसका शरीर हो गया होगा टक्कर खाने के बाद। सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी लग रही थी। एज इट ले देयर, वहाँ पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, मतलब उसके पैर यहाँ वहाँ फैले हुए थे। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, उसकी आँखों में, मतलब आँखें जो खुली की खुली रह जाती हैं, तो वो फिक्स्ड, लाइफलेस, जिनमें जीवन ना हो, आँखों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, हॉरिबल लग रहा था सब कुछ। अब वो बच्ची थी 8 साल की, बड़े को भी हॉरिबल लगता है, वो तो बच्ची थी, क्या उसके मन पे गुजरी होगी। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हॉन्टेड मतलब होता है कि उसके दिलो दिमाग पे वही बात छाई हुई थी, जो भूल नहीं पा रही थी, उस डेड काउ का जो नज़ारा उसने देखा था, बुरा नज़ारा। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, जो चीज़ कम कर दे आपके एंथुसियाज्म को, आपके उत्साह को, मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर दे, दैट इज़ कॉल्ड डैम्पनिंग। तो उसका उत्साह, उसका एक्साइटमेंट, उसकी जो मस्ती थी, सब खत्म हो गई। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की के बाहर झाँक कर देखना भी नहीं चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, बस अपनी सीट पर चुप के बैठी रही। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक कि बस उसके घर नहीं पहुंच गई, गांव। 3:40 पर, और 4 तक सोती उसकी माँ। शी स्टूड अप, वो उठी, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, क्योंकि बैठी हुई थी, खड़ी होकर थोड़ी उसने अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ मुड़ी, एंड सेड, वेल सर, बढ़िया सर, आई होप टू सी यू अगेन, फिर मुलाकात होगी, ऐसा हम लोग कहते हैं। इसका मतलब सी हैड मैनर्स आल्सो, लेकिन किनके साथ, जो उसे अच्छे लगे। ओके मैम, ही आंसर्ड हर, यानी अभी भी मैम। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कभी भी तुम्हारा बस में यात्रा करने का मन करे, कम, जरूर चलिए आना, जॉइन अस, और हमें ज्वाइन करना है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, हाँ किराया लाना मत भूलना, क्योंकि बिना किराया यात्रा करना अपराध। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन, वो हंसी और उसके बाद कूद कर बस से नीचे चली गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुत्ते फांते चलते हैं। देन अवे सी वेंट, और उसके बाद वो ओझल होती चली गई, बस से दूर होती चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और घर पे दौड़ती हुई पहुंची। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो घर में पहुंची, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसकी माँ जागी हुई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, वल्ली की एक चाची से, यानी आसपास की पड़ोस से बातचीत कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट से कोई होगी लेडी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, यानी पटर पटर करने वाली, खूब बोलने वाली। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी उसका मुंह बंद नहीं होता। वन से स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार शुरू हो गई तो चुप नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, अरे तुम कहाँ थी, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली आई तो उसकी आंट ने कहा, क्योंकि वल्ली कुछ देर से नहीं रही होगी। अच्छा, जो बहुत बकबक करते हैं ना, उनकी नज़र भी हर जगह रहती है। सी स्पोक वेरी कैजुअली, मतलब उसने ऐसी कैजुअली कह दिया, कहाँ थी तुम अभी तक, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो कैजुअली था तो उत्तर ना भी तो चलता है। सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए बल्ली भी स्माइल करके रह गई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, इसका मतलब इन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, बच्चे आते जाते रहते हैं, तो वो अपनी बातचीत में मशगूल हो गए। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, मतलब कुछ बातचीत का मसला रहा होगा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हम लोगों के बीच में और बाहर की दुनिया में कितना कुछ होता है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमें सारी चीज़ें कहाँ से पता होंगी। एंड इवन व्हेन वी डू नो, और हमें पता भी चल जाए अबाउट समथिंग, किसी की चीज़ के बारे में, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, तो हमें समझ कैसे आएँगी कंप्लीटली, पूरी तरह हम समझ भी नहीं पाते। क्या समझ सकते हैं हम लोग? कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सुन तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी फ़ील नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें वो चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती, हमें उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। ओह यस ब्रीथेड बल्ली, अच्छा बल्ली आस-ही-पास रहेगी? उसने एक साँस लेके कहा, हाँ। व्हाट? आस्क्ड हर मदर, माँ ने कहा, क्या? व्हाट इज़ दैट यू से, क्या कहा तुमने? ओह! सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, ओह! आई वाज़ जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि हाँ, हाँ, जो तुम कह रही हो माँ ना, बिल्कुल सही है। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, हमारे बिना भी जानकारी के चीज़ें होती रहती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल, देखिए चिट ऑफ ए गर्ल का मतलब एन इमैच्योर चाइल्डिश गर्ल, मतलब एक बच्ची जो मैच्योर ना हो,
तो वैसी तो थी। और थोड़ा-सा हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अभी छोटी-सी बित्ता भर की बच्ची है ये, छोटी-सी, एक छटाक की। एंड सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, एंड येट, और फिर भी शी पोक्स हर नोज़ इनटू आवर कन्वर्सेशन। हम बड़ों की बातचीत में बीच में टाँग अड़ाती रहती है। जस्ट एज़ दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे बहुत बड़ी लेडी बन गई हो। जैसे कभी हम घर में कहते हैं कि अम्मा बनने की कोशिश मत करो, बच्चों को कह देते हैं कभी-कभी, ख़ासकर छोटी बच्ची को। वो जो चैटर बॉक्स थी ना, वो बोल रही है। बल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, बल्ली खुद मुस्कुराई। वो जानती थी चाची उसकी कैसी थी, आंटी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चाहती थी कि वो बिल्कुल समझे ना कि उसकी स्माइल के पीछे का राज क्या है। उसकी स्माइल के पीछे का राज यही है कि बस राइड करके लौटी है और उसने कई नए नज़ारे देखे, नए लोगों से मिली, नई जानकारियाँ हुई, जो शायद वो सुनती थी, कभी अपने अपनी आँख से देखा नहीं था। आज वो उसको समझ पाई। बट देन देयर वाज़ नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज़ देयर, और फिर कोई चांस था भी नहीं। क्या कोई चांस था क्या? यहाँ किस चांस की बात हो रही है? ये उस चांस की बात हो रही है, कोई समझ पाए कि वो बस राइड करने गई थी। इतने आसानी से उसका प्लान सफल हो गया था। क्यों? क्योंकि ना उसकी मम्मी को शक, ना उसकी चाची को शक, यानी आंटी को। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाई आर.के. लक्ष्मण। तो इसमें जो कार्टून है वो आर.के. लक्ष्मण के हैं। बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, अब नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े कार्टून इनके छपा करते थे रोज़। और ये वलिक्कानन तमिल में लिखा था उन्होंने, और के.एस. सुंदरम ने उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।